जब एक एक्टर को स्क्रिप्ट दी जाती है ऑडिशन की, तो पहले तो सिर्फ पढ़ लो 2-3 बार, ज़्यादा ओवर थिंक मत करो. द इंटरनेट मस्ट हैव स्पॉइल्ड यू विद सो मच इन्फॉर्मेशन, देन देयर वुड हैव बीन सो मेनी बुक्स, बिकॉज ज़रूरी नहीं कि हर वक्त आपको कॉन्टेक्स्ट दिया जाएगा. So I think the most important thing is just know your lines, and then once you're going for the audition, you have a clear flow of what it is, and don't overthink about it. Of course, जो आपकी ट्रेनिंग है वो आप फॉलो कीजिए जो आपको मिलता है, बट बियॉन्ड एवरीथिंग एल्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू listen to the casting director, because you can be creating a completely new world which is probably not required for the film nor the scene nor the audition. So that that is the last complaint that a casting director should have कि यार ये आया इसको तो अपने lines इसको lines भी पता नहीं है. So जब आपको स्क्रिप्ट मिलती है, ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा कि बहुत कुछ दौड़ रहा होगा कि इसका मैं और क्या ऐड करूँगा, क्या डिलीट करूँगा. आप सब कुछ अपने पोटली में रखिएगा. ऐसा नहीं है कि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसकी ऑफ कोर्स ज़रूरत पड़ेगी, बट इट्स बेस्ट टू गो विद द फंडामेंटल्स क्लियर. उसके बाद इफ़ द कास्टिंग डायरेक्टर और द डायरेक्टर इज़ ओपन इनफ फॉर योर सजेशंस, देन प्लीज़ डू ऐड दैट. बिकॉज आई थिंक मोर देन ऑल द टेक्निकलिटीज़, या जैसे आपके गुरु ने आपको कुछ सिखाया होगा, एक्टिंग गुरु ने, या आपने इंटरनेट में तो ऑफकोर्स आजकल सभी फॉलो करते हैं, एक जो स्क्रिप्ट आपको दी जाती है ये इस पर्टिकुलर ऑडिशन के लिए, एक पर्टिकुलर फिल्म या एड या जिस भी चीज़ के लिए होगी. पर वो जो कास्टिंग डायरेक्टर है वो सिर्फ उस चीज़ के लिए कास्ट नहीं करता है, वो मल्टीपल चीज़ों के लिए कास्ट करता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक बहुत अच्छा इंप्रेशन छोड़े, कि आप एक पंचुअल आते हो, आप एक प्रिपेयर्ड आते हो लाइन्स के साथ, और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इन दो चीज़ों के अलावा ये है कि आप सुनते हो. क्योंकि अगर इस चीज़ के लिए आप फिट नहीं बैठते, कोई भी रीज़न हो सकते हैं, प्रोड्यूसर को पसंद नहीं आया, डायरेक्टर को पसंद नहीं आया, पर अगर आप वो कास्टिंग डायरेक्टर को पसंद आए तो वो हर चीज़ के लिए आपको बुलाएगा, बिकॉज यू वुड हैव प्रूव्ड योर सेल्फ दैट ए you're good and you're an easy person to deal with. So these are the two most important things beyond everything else, because as an actor you'll of course be living your dream. आप सोते जागते उठते खाते पीते आप एक ही चीज़ सोच रहे होगे, एक्टिंग. तो उसके बारे में तो एडवाइस देना बेफजूल है, क्योंकि वो तो हर मीडियम से आएगा, और एक तो आपका जो हुनर है वो तो होगा ही होगा. बट जस्ट बी ओपन टू लिसन. ये बहुत कम लोग करते हैं कि पहले से अपना एक माइंडसेट बना के आते हैं, और जो उन्होंने सोच रखा था 2 रात पहले या 1 रात पहले वही करके चले जाते हैं, तो वो बहुत लिमिटेड इंप्रेशन इट लीव्स. सो बी ओपन टू listen, so that this is not the only role that you're auditioning for. Always remember that, like casting directors will be casting for multiple films, so always leave a good impression. और वही बंदा सही होता है जो आता है चुपचाप अपना काम करके चला जाता है. मतलब ऑफ कोर्स यू कैन बी कॉकी, यू कैन ट्राई एंड क्रिएट अदर इंप्रेशंस, बट दिस इज़ प्रॉब्ली द बेस्ट थिंग. बी प्रिपेयर्ड विद द बेसिक. आपको लाइन्स पता है, जो वो कह रहे हैं वो सुनो, और आपके बेस्ट एबिलिटीज़ से आप परफॉर्म करके जाओ. आई थिंक देयर इज़ नो बेटर वे ऑफ लीविंग अ ग्रेटर इंप्रेशन. एंड या आई मीन मैक्सिमम टैलेंट, अगर आप बोलो तो टैलेंट, या तो मैक्सिमम लोग या जो फोर्स जो आती है वो उनकी होती है जो ट्रेन नहीं होके आते, कोई इंस्टीट्यूट से या कहीं से थिएटर से, या बस एक जज्बा होता है, आपने फिल्में देखी और आपको लगता है आप भी कर सकते हो तो आ जाते हो. द फिल्म इंडस्ट्री इज सो सिडक्टिव कि ट्रेन अनट्रेन जो भी हो सबको मौका मिलता है, और सब शायद उतने ही सक्सेसफुल भी हो सकते हैं. एक तो वो है कि आपने पहली बार जब एक्टर बनना सोचा, तो आप तो ऑफकोर्स सबके मन में एक्टर हो, सभी हैं. आपने अपने आसपास के लोगों को आपके परफॉर्मेंस पे रिएक्ट करते हुए देखा होगा. शाहरुख खान की इमिटेशन की होगी और उनके दोस्तों ने वाहवाही की होगी, या आप सलमान खान की इमिटेशन की होगी और दोस्तों से वाहवाही की होगी. तो इस इमिटेशन को मिमिक्री कहते हैं, एक्टिंग नहीं. तो ये दो चीज़ को पहले आप कंफ्यूज नहीं करिएगा कि आप शाहरुख जैसा अच्छा बोलते हो इसका ये मतलब नहीं आप एक्टर हो. शाहरुख खान अपने हिसाब से एक्टिंग करता है इसलिए वो एक्टर है. तो आपको पहले तो उस चीज़ से बाहर निकलनी होगी कि आप दूसरों की नकल अच्छा करते हो. तो जब आप अपनी वो छोटी सी गली छोड़ के यहाँ आएंगे तो बहुत से लोगों को मिलेंगे, और बहुत से लोग आपको बहुत कुछ कहेंगे कि एक्टिंग ये थोड़ी होती है, एक्टिंग वैसे होती है. बड़े बड़े नाम देंगे, रशियन नाम देंगे, फ्रेंच नाम देंगे, इंडियन नाम देंगे. तो इससे क्या होता है, थोड़ा डर बैठ जाता है कि यार मुझे तो कुछ आता नहीं है. यू हैव टू कम हियर एंड एक्चुअली प्रूव योर सेल्फ एज एन एक्टर, क्योंकि यहाँ पे जो ऑडिशन लेगा आपकी, और आप जो कैरेक्टर करोगे उसमें आपको आपके एक्टिंग स्किल्स दिखाने हैं, ना कि किसी के तरह आपको एक्टिंग करनी है. तो पहले ये दो चीज़ की डिफ्रेंशिएट करके आ जाओ. तो जो ट्रेंड एक्टर है और जो अनट्रेंड है उसका सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि जो ट्रेंड एक्टर है वो मिमिक्री आर्टिस्ट नहीं है, वो एक्टर है. उसके बाद जो है ऑफ कोर्स इट विल बी अ प्रोसेस ऑफ ट्रायल एंड एरर. निराश नहीं होएगा, क्योंकि ऑफ कोर्स आप में इतना जुनून होगा कि आप जल्दी निराश होने वाले आदमी होंगे नहीं. आपने कहीं से अपने घर से भागे होंगे, या
घर पे वालों को बोल दिया होगा हाँ मैं एक्टर बनूंगा, वो तो होता ही है। उसके अलावा जब आप इनिशियली आते हो तो बहुत से लोग बहुत कुछ आके बोलेंगे, तुझे तो कुछ नहीं आता, अरे ये नहीं होती एक्टिंग, ये वो होती है, बहुत सारे थ्योरीज समझाएंगे। उससे इफेक्ट होना भी चाहिए थोड़ा बहुत, पर निराशा नहीं, मतलब बट यू शुड बी टू डिजेक्टेड विद इट, बिकॉज यू आर कमिंग with an advantage, that is the advantage of your rawness. Your first and your biggest step towards establishing something about yourself is that rawness, is that vulnerability and is that innocence. तो वो आपकी एडवांटेज ही है एक तरह से, लेकिन ये नहीं है कि मैं बस वही करता हूँ तो आप वहीं खुश हो जाइएगा। यू हैव टू वर्क ऑन इट, बट वो एक आपका सबसे बड़ा एडवांटेज रहेगा, वो आप मत भूलिएगा। बट बियॉन्ड दैट ऑफ कोर्स बी ओपन टू लर्निंग, बी ओपन। ये सारे नाम जो आएंगे फ्रेंच और रशियन और ये आप सुन लीजिएगा, इसके बारे में पढ़िएगा अभी। इफ़ इट सूट्स यू प्लीज़ परस्यू इट, गो अहेड। इफ़ इट डजंट सूट यू इट इज़ फाइन। मतलब एक्टिंग का कोई भी फिक्स्ड मेथड नहीं होता, वो आप जब काम करेंगे तभी एक तरह से सीख पाएंगे। इसका ये मतलब नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि ट्रेनिंग वेस्ट है, ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रेनिंग डिसिप्लिन के काम आता है। आप जब बहुत खुश हो तो आप नाच लोगे, लेकिन जिस दिन आपका मूड ठीक नहीं है, आपको उस दिन कैमरा के लिए नाचना होगा, वो आपको ट्रेनिंग ही हेल्प करेगा। आपको एक कॉमेडी सीन करनी है और आपके घर पे कुछ प्रॉब्लम हुई है, वो ट्रेनिंग ही आपको हेल्प करेगा। इसलिए एक्टर एक्टर होता है। इधर यू आर ट्रेंड बाय एजुकेशन और यू आर ट्रेंड बाय योर ओन प्रोफेशन एंड ट्रायल एंड एरर, बट नेवर लूज योर ऑनेस्ट। द अनट्रेन्ड पीपल, दैट्स द बिगेस्ट एडवांटेज यू हैव, क्योंकि वो जो स्क्रीन से ट्रांसलेट होता है वो शायद कभी कभी एक ट्रेंड एक्टर भी नहीं कर पाता। जो एकदम ही अपना घर छोड़ के आ जाते हैं बॉम्बे, जिनके पास कोई सपोर्ट नहीं होता, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स सारे होंगे। सबसे पहली बात, जहाँ भी आपको इंटरनेट पे फेसबुक पे दिखाई देता है फ्री वर्कशॉप, चले जाइएगा। कितना भी बुरा हो चले जाइएगा। आपको आपकी जो फ्रेटर्निटी है या इमीडिएट जो ग्रुप है उसके साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। और अच्छा है या बुरा है कोई फ़ायदा नहीं, मतलब वैसे भी आप स्ट्रगल कर रहे हो, वो 1-2 घंटा जो है वो वेस्ट नहीं जाएगा, आप कुछ ना कुछ सीख के ही आओगे। या तो ये सीख के आ जाओ कि भाई ये चीज़ नहीं करनी है। ऑफ कोर्स द बेस्ट would be to go to an FTI or on an NSD, but for whatever reasons, if you don't get in, or you think you don't want to spend that much amount of time training, rather you would be in the industry, so be open to everything. वर्कशॉप सिर्फ एक्टिंग की नहीं हो, अगर एक पपेट्री की भी वर्कशॉप है तो आप वहाँ भी चले जाइएगा। there's something that you will learn out of that, because there'll be someone who is be talking about art, and more than art there'll be like-minded people over there whom you can pick and choose and become friends with. आई थिंक आपका सबसे बड़ा फाउंडेशन एक नए शहर में, एक नए प्रोफेशन में जो इतना अनसर्टन है, आपका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ वही बनेगा कि आप यू आर ओपन इनफ टू गो एवरीवेयर। तो वर्कशॉप सिर्फ एक्टिंग की नहीं हो, और नाम हो नहीं नाम हो, आप उस पर कंसर्न नहीं रखिएगा। इवन इफ इट इज़ अ नेम दैट यू डोंट नो, जस्ट गो देयर। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फ्री है, और फ्री की जाइएगा, मतलब बहुत ज़्यादा पैसे वेस्ट मत कीजिएगा वहाँ पे। फ्री वर्कशॉप वैसे होते रहते हैं, but of course if there is a name and if it is worth it and if it is within your budget, please spend your money and go there and see to it that your money is worth is got, because कितने भी थ्योरीज हो वो एक तरह से उतने ही काम आएंगे जितने आप उसको अब्जॉर्ब करने के लिए रेडी हो। कितना भी कमाल आदमी कितनी भी कमाल बात बोल जाए, अगर आप उसको अब्जॉर्ब करने के लिए रेडी नहीं हो तो किसी फ़ायदे का नहीं है। और कितना भी बुरा आदमी कितनी भी बुरी बात बोल रहा हो और आप उसे अब्जॉर्ब करने के लिए रेडी हो, तो आप उससे सीखोगे ही सीखोगे। So just be open to it, be on Facebook, be on social media, be around Prithvi, be around all the places where artists are meeting, and just be hungry and be alert to know what is going on, and just be a part of it shamelessly. On the new talent, matlab, there are so many people. I mean, the film called Masan that was out there, which only had newcomers. Or I mean, Richa is of course has done much more greater work. But other than that, there was Vicky Kaushal in it. There was Shweta in it. I've known them for long, and they have honed their skills. They have never taken an opportunity for granted. Uh, from the smallest to the biggest to the meaningful to the meaningless, they have given it the same importance. I've seen their struggle. There's this other boy called Siddharth Menon who's doing a lot of Marathi films. He's really good. Of course, the entire cast of, say, a film like Chittagong or An Angry Indian Goddess. I mean, they're amazing people, and probably they have got their opportunity because they have never felt any material was less, or they haven't judged their material, but I'm sure they have
given their best, and probably for the best example of someone who's supremely dedicated and towards the craft and never letting go of any opportunities, say Radhika Apte. But you would be shocked to know that Radhika has probably done films in all languages that are possible. She's done Tamil films, she's done Malayalam films, she's done Bengali films, Hindi films, Marathi films. I mean, she's got a wealth of experience and probably at her prime, and now she's working with Rajnikant. So someone who's really not given up, someone who's honed her skills. It's not that she's not talented. I think she's extremely talented of the entire lot, and she's taken every opportunity and respects every opportunity as much. So yeah, I mean there is enough example to just raise your hopes and be here and not be dejected otherwise. And there are enough people who have made it on their own without the gossip that you read in Mumbai Mirror or these tabloids. I mean, they've all gone beyond that and actually done real work and got work in a very legitimate way.